Good morning, student. In previous video, we taught you the chapter 16th, 4 slokas. Now we go forward of the 4th. Now from 5th slokas, some word meaning is here. So write down at first, then we start the slokas. Bharam, weight. Vahet, vahet means carry karna, ढोना. Na vindati, does not get. Nityam, always, हर रोज, हमेशा. शिक्षेत, should learn, सीखना चाहिए. युद्धम मतलब फाइट करना, फाइटिंग. कुक्कुटाट मीन्स कॉक. कुक्कुटा बोलते हैं कॉक को. आप लोग जानते ही होंगे, बट मैं फिर से लिख दी हूँ. कुक्कुटा कॉक को बोलते हैं. कुक्कुटाट हो गया पंचमी का एक वचन. सो द पंचमी विभक्ति साइन इज फ्रॉम. दैट्स व्हाई हियर आई एम रिटन फ्रॉम द कॉक. और कुक्कुरा है, इससे मिलता जुलता वर्ड है कुक्कुरा. दैट मीन्स डॉग. कुक्कुरा मीन्स डॉग, श्वानः. एंड कुक्कुटा, कुक्कुटा मीन्स कॉक. ये मुर्गा को बोलते हैं. विंशति गुणान, 20 क्वालिटीज. विंशति गुणान, 20 क्वालिटीज. आचरिष्यति, विल प्रैक्टिस. आचरिष्यति, विल प्रैक्टिस. अजेयः, अनकंक्वेरेबल. अजेय मतलब जिसको कि जीता नहीं जा सके, जिसपे विजय प्राप्त नहीं किया जा सके, जो अपने आप में अजेय है, उसे कोई जीत नहीं सकता है. अनकंक्वेरेबल. अनालस्यम मतलब आलस्य जिसके पास नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ लेजीनेस. एक्टिव व्यक्ति को बोलते हैं अनालस्य. उसके पास आलस का नामो निशान नहीं है, बहुत एक्टिव व्यक्ति. वायसात, वायसा आप लोग जानते हो क्रो को बोलते हैं. तो वायसात लाइक दैट कुक्कुटाट रिटन हियर कि वाय फ्रॉम द क्रो. सर्वासु कार्यावस्थासु, इन ऑल कंडीशन ऑफ व्हाट. सर्वासु कार्यावस्थासु, सप्तमी का एक वचन है. सप्तमी का साइन क्या है? इन. सो दैट वाज सर्वासु ऑल कार्यावस्थासु, वर्क. कार्य, वर्क, अवस्था, कंडीशन. सो इन ऑल कंडीशन ऑफ वर्क, हमारे जो काम होते हैं उनके जो बहुत सारी अवस्थाएं होती है. तो ऑल, इन ऑल कंडीशन, हर परिस्थिति में, हर स्थिति परिस्थिति में. पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है श्वान से क्या सीखा, कुत्ते से, कुत्ते की तरह और गर्दभ की तरह, पहले वाले श्लोक में. तो आज हम लोग 5वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे. Written all of you. Completed हो गया ना, लिख लिया ना. चलो स्टार्ट करो. फाइव, 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. 5th वन. अविश्रामं वहेत भारं, शीतोष्णं च न विन्दति. ससन्तोषस्तथा नित्यं, त्रीणि शिक्षेत गर्दभात्. गर्दभ बोलते हैं डोंकी को. तो यहाँ बोल रहे हैं कि त्रीणि शिक्षेत गर्दभात्, मतलब ये these 3, ये 3 चीज जो है फ्रॉम लोगों को सीखना चाहिए. We should learn 3 things from the donkey. वो क्या है 3 चीज? What is that? अविश्रामं वहेत भारं. पहला क्या है कि वो अविश्रामं, वो विश्राम नहीं करता, बिना विश्राम किए. वहेत भारं, वो भार को ढोता रहता है. गर्दभ जो है, डोंकी जो है, so without taking a rest he carrying the weight. वो वेट कितने भार वो लेकर के चलता रहता है.
and शीतोष्णम च न विन्दति, शीतोष्णम च न विन्दति, उसे सर्दी और गर्मी का कोई ख्याल नहीं रखता है। न विन्दति डज नॉट गेट, उसे सर्दी हो या गर्मी हो उसकी परवाह किए बगैर, डज नॉट गेट, वो की सर्दी है गर्मी है, वो जो है बिना ये बिना थके बिना आराम किए वो भार ढोता रहता है। ससंतोषस् तथा नित्यम, और संतोष के साथ वो अपने ना उसे गर्मी की परवाह करता है ना सर्दी की परवाह करता है, और संतोष के साथ वो बाय सेटिस्फाइंग कि ये तो मेरा काम ही है, और वो नित्य भार ढोता रहता है। So these three things we should learn from donkey. Avisramam vahet bharam. The donkey does not take rest and he carries the weight. He does not bother get heat or cold, ना गर्मी ना ठंडी, उसकी परवाह किए बगैर। एंड ससंतोषस् तथा, और संतोष के साथ, उसके चेहरे पे शिकन नहीं होती है, संतोषप्रद रहता है, संतोष के साथ वो अपने काम में लगा रहता है। सो दीज थ्री थिंग्स यू शुड लर्न फ्रॉम डोंकी। तो सभी में गुण और अवगुण पाए जाते हैं, ये क्यों ना एनिमल्स हो या व्यक्ति हो, व्यक्ति भी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल ना, सो वी ऑल हैव सम क्वालिटीज एंड सम डिसक्वालिटीज, कुछ अवगुण भी हैं पर सभी में अलग अलग क्वालिटीज भी होते हैं। तो हम लोगों को वी शुड ऑलवेज लर्न क्वालिटीज फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों में अच्छी बातें हैं उनको हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। So sixth one, see here. Understood fifth one? Once again I am telling you, avisramam vahet bharam, without taking any rest, the donkey always carrying the weight, and he doesn't get the heat or cold, उसकी कोई परवाह नहीं करता, he doesn't he does not any thinking about that now it is cold or now it is heat, वो संतोष by satisfying nature he has. So these three things we should learn from donkey. Sixth one, गूढ़गारस्थ चातुर्यम काले चालय संग्रहम अप्रमादम अनालस्यम पंच शिक्षेत वायसात. Vaisat means from crow. So गूढ़गारस्थ चातुर्यम, गूढ़गारस्थ चातुर्य, गूढ़ मतलब इम्पोर्टेंट, जो मेन चीज होता है, मेन थिंग। सो वी शुड जो मेन जो है अपने गारहस्थ के गृहस्थी के, जो अपने घर के जो चतुरता है ऑफ हाउस होल्डर, द मेन थिंग फ्रॉम हाउस होल्डर, जो गृहस्थी चलाने का, अपनी फैमिली चलाने की जो ट्रिक है, काले चाले संग्रहम, इसे जब तक हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और अप्रमादम अनालस्यम पंच शिक्षित वायसात। सो अप्रमादम अनालस्यम मतलब एक्टिवनेस और जो है जो चेष्टा करता है क्रो अपनी गृहस्थी की, कौवा कैसे अपनी गृहस्थी चलाता है, वो जो है एक एक तिनका जोड़ के और घोंसला बना के अपने बच्चों को उसमें सेव के और वो अपनी गृहस्थी चलाता है।
ये 5 चीज जो है हम लोगों को क्रो से सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम द क्रो। बिल्डिंग अ नेस्ट एट द राइट टाइम। गूढ़गारस्थ चातुर्य। बिल्डिंग अ नेस्ट एट द राइट टाइम। जो गृहस्थी के जो मेन चीज है, गुण है, गुढ़ता लोग बोलते हैं ना कि जो मेन चीज है, जो खास चीज होती है कि गृहस्थी चलाने की। सो दैट क्वालिटीज, बाय दैट क्वालिटीज वी लर्न फ्रॉम द क्रो। ही बिल्ड अ नेस्ट एट द राइट टाइम and काले चाले संग्रहम। Alternate and these alternate and absence of laziness, अनालस्यम। अप्रमाद मतलब alternate and absence of laziness, these 5 things we should learn from the crow। 6 हो गया। 7 युद्धम च प्रातः उत्थानम। युद्धम मतलब वही फाइटिंग, एंड प्रातः उत्थानम मतलब वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। भोजनम सह बंधुभी मतलब with your all friends, you take your meal with all friends। स्त्रियां आपदगता, जो भी प्रॉब्लम में जब लेडीज होती हैं वो स्त्रियां आपदगता, when the ladies are in problem। रक्षेत चतुः, रक्षेत मतलब वो रक्षा करनी चाहिए। ये सब चीजें हम लोगों को कहाँ से सीखना चाहिए? रक्षेत कुक्कुटात्, ये फ्रॉम कॉक से सीखना चाहिए। युद्धम, मुर्गा लोग को देखोगे आप कि वो झगड़ा करते रहते हैं। एंड प्रातः उत्थानम, 4 बजे बांग लगा देता है, वो उठ जाता है। तो युद्धम फाइटनेस एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेकिंग मील विथ हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। 3rd हो गया। 4th हुआ कि इन 4th में वही when the female in problem, he always वो उसकी रक्षा करता है। he always protect the female, he always protect the female when she is in problem। These 4 things we should learn from cock। इजी है, समझ में आ गई बात? युद्धम मीन्स फाइटनेस, एंड प्रातः उत्थानम मीन्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड भोजनम सह बंधुभी मीन्स taking meal with friends and family। and when the ladies in problem, they always we should protect her। These 4 things we should learn from the hen और कॉक से। यह एतान विंशति गुणान आचरिष्यति मानवः कार्यावस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति। यह एतान विंशति गुणान मतलब विंशति गुणान 20 क्वालिटीज, 20 क्वालिटीज आचरिष्यति मानवः मतलब उसका आचरण करते हैं, फॉलो करते हैं। आचरिष्यति विल फॉलो, अ मैन हु विल फॉलो जो करेंगे। दीज ऑल 20 क्वालिटीज, 20 क्वालिटीज क्या जो ऊपर पूरे श्लोक में आए हैं, ये सब 20 क्वालिटीज हैं। और जो भी द मैन हु विल फॉलो दीज क्वालिटीज कार्यावस्थासु सर्वासु मतलब सभी इन ऑल सिचुएशन, इन ऑल हर वर्क कंडीशन, इन ऑल हर कंडीशन ऑफ वर्क, इन ऑल सिचुएशन
इन ऑल हिज कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो तो ही दे विल बोलो या ही विल बोलो, वो जो है अनकन्क्वेरेबल होते हैं, वो जीतने अजेय होते हैं, मतलब उनको कोई जीत नहीं सकता है। वो जो क्वालिटी वाले होंगे तो वो जीतेंगे, ये तो ऑब्वियसली है कि जहाँ सारे गुण हैं, सब ट्रिक आपको पता है और सारी बातों पर आप अमल कर रहे हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता है और आपको कोई जीत नहीं सकता है। तो यू ऑलवेज बिकम द victory, you always become the victory, not they should not uncontrollable, वो किसी के द्वारा नहीं जीते जा सकते हैं। ये 20 क्वालिटीज जो है ऊपर के भी चार उसमें जो मैंने पढ़ाया था उसमें भी कुछ क्वालिटीज आई हैं और आज के में भी कुछ क्वालिटीज आई हैं। त्रीनी देखो, गर्दभा त्रीनी आ गया, 3 वायसात पंच आ गए, 8 हो गए, और कुक्कुटा चतु 12 एंड 12 तो ये हो गए, और शुरू में आए होंगे, पहले में है 4 तो 16 और दूसरे में है 1 17 और 16 और ये आ गया षट गुणा, स्वगुणा ही षट। तो ये जो है इसके कुत्ते के लक्षण, तो वो सब मिला करके हो गए 20 गुण। ये सारे 20 गुणों पे जो भी अमल करेगा उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। दे ऑलवेज बिकम विक्ट्री अनकन्क्वेरेबल बाय एनीवन। अविश्रामं महेत भारम शीतोष्णं च न विन्दति स संतोषस्तथा नित्यं त्रीणि रक्षेत गर्दभात्। गर्दभ बोलते हैं डोंकी को, और अविश्रामम मीन्स विदाउट टेकिंग रेस्ट, एंड वहेत भारम, वहेत मतलब ढोना, कैरिंग, भारम मीन्स वेट, एंड शीतोष्णम, शीत और उष्णम ठंडा और गर्म, वो विंटर सीजन हो या वो समर सीजन हो, हीट हो अथवा कोल्ड हो, वो उसकी परवाह नहीं करते हैं। विंदति मतलब परवाह करते हैं, नहीं करते हैं, न विंदति। संतोषस्तथा मतलब वो संतोष के साथ रहते हुए वो अपना काम करते हैं। सो दीज 3 things you should learn from the donkey. गूढ़गाढ़स्य चातुर्यं काले चालय संग्रहम् अप्रमादम् अनालस्यं पंच शिक्षेत वारिसात्। These 5 things you should learn from crow. What thing? गूढ़गाढ़स्य चातुर्यं, जो गृहस्थी की गूढ़ता है, वो जो अपना नेस्ट बनाता है, when he see the proper time he make his nest, so it's nest. So this one making a nest in proper time and चालय संग्रह, और संग्रह के साथ चलना जो है alternate and absence of laziness, अप्रमादम अनालस्यम, absence of laziness. These 5 things you should learn from the crow. Next is युद्धं च प्रातः उत्थानं भोजनं सह बंधुभिः। युद्धं battleness, the fighting and the get up early in the morning, सुबह उठना, और भोजनम सह बंधुभिः, जो भोजन है वो जो दाना वो देखते हो चुगता है, बहुत सारे मुर्गा एक साथ चुगते रहते हैं, तो वो दैट थिंग कि टेकिंग हिज लंच और
मेंबर एंड स्त्रियां आपतगताम। अब जब भी कोई स्त्री प्रॉब्लम में है, द फीमेल व्हेन शी इज इन प्रॉब्लम शुड प्रोटेक्ट दीज फोर थिंग यू शुड ऑलवेज लर्न बाय द कॉक। यह एतान् विंशति गुणान् आचरिष्यति मानवः कार्यावस्थासु सर्वासु अजेयः स भविष्यति। The man who follows these 20 rules जो भी ऊपर बताए गए हैं, जो follow these 20 rules in his all condition, in his all work condition of work और situation you can say, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में जो इनको इन गुणों को, 20 गुणों को फॉलो करते हैं, वो अजेय स भविष्यति। सो he should become a victory man, he should not conquerable, he should unconquerable। वो अजेय, अजेय मतलब जिसे जीता ना जा सके। सो दिस टाइप ऑफ, इनमें देखो अजेय स भविष्यति। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज अजेय स भविष्यति। इन लास्ट यू सी हियर written अजेय स भविष्यति लास्ट इन श्लोका। तो यहाँ इसका रिजल्ट मिला, यहाँ से टाइटल बनाया गया है, इस चैप्टर का टाइटल यहीं से बनाया कि वही अजेय हो सकता है। कौन अजेय होगा? तो वो सारी बातें ऊपर लिखी गई है, श्लोकों के द्वारा हमें सिखाया गया है। तो इस तरह पुस्तक पढ़ने से जो श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें प्राप्त होती है और जिसे हमें अमल करना चाहिए, जिसे अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे। पढ़ाई हम लोग इसीलिए करते हैं ना कि अच्छे बने, अच्छा करें हर चीज़ में, हर क्षेत्र में। तो ये पढ़ने से ज्ञान मिला। अब ज्ञान मिला तो ज्ञान को कहीं रख नहीं देना है, इसे अपने जीवन में हमें प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को दिक्कत डिफिकल्टी लगेगी तो मैं वंस मोर ये वीडियो फिर से एक और बना दूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।